आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जनरली देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसका है, क्लास 12th का है, क्लास 12th का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि जनरली जो पाया जाता है वो टंग होता है, एसोफेगस होता है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम ये वाला पार्ट जो क्या है, डायफ्राम है। ये स्टोमक है, स्टोमक हो गया। ये जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लास्ट वाला पोर्शन है एनस, और इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इतना क्लियर है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हम ऐसे रफ डायग्राम बनाए हैं जिसमें क्या टंग है, माउथ है, एसोफेगस है, डायफ्राम है, स्टोमक है, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इधर क्या है, लीवर है। इन सब को देखेंगे, लेकिन आज का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन की ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कि जब हम लोग खाना को चबा के खाते हैं और टूट जाता है, जब पेट में जाकर पचता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाना क्या किए, मुंह में जैसे आया, जैसे यहाँ हमारे माउथ के पास खाना आया, तो ये खाना जो है कहाँ जाएगा, अब स्टोमक के पास जाएगा। ये जो बाहर से हम जो खाना लिए इसको कहते हैं इजेशन। क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। और ये खाना हमारे पेट में जाके क्या होगा, पचेगा कैसे, चक्की चला के नहीं, चक्की नहीं चलेगा, वहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण हमारा भोजन जो है वो टूटेगा। तो इजेशन के बाद क्या होगा, अब डाइजेशन, क्योंकि पेट में जाके क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। जैसे हम लोग चावल या कुछ भी खाए, पकौड़ी खाए, तो स्टोमक में जैसे आया, हम लोग के पेट में आने के बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि उस फूड में जो प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब सारे चीज़ों को तोड़ तोड़ के क्या करता है, अलग करता है। अलग क्यों करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, नीड किसका है, एनर्जी का। किस लिए, वर्क करने के लिए। ठीक, तो डाइजेशन हुआ। अब खाना पच गया, तो खाना पचने के बाद क्या होगा, एनर्जी मिल गया, नहीं, अभी एनर्जी नहीं मिला है। अब जो होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, ये जो खाना पचा है इसका जो मॉलिक्यूल्स निकला, अलग अलग जो कंपार्टमेंट हुआ, जो पार्टिकल्स बना, वो अब क्या करेगा, ब्लड वहां से लेके चला जाएगा, वो ब्लड के पास चला गया। फिर ब्लड से क्या करता है, सेल के पास जाएगा। तो जो सेल के पास जा रहा है उसको कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर हो जाएगा, उसको कहते हैं इजेशन। इतना क्लियर है। तो हम लोग क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन कितना प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। जैसे क्या, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसको कहेंगे और हेट्रोट्रॉपिक किसको कहेंगे। जैसे ऑटोट्रॉपिक क्या करेगा, ये अपना जो खाना है वो खुद से बना लेता है। जैसे क्या, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है। इसको कोई दूसरा इंसान जाके खाना नहीं देता है। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफ्स है इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे क्या, पारासाइट है, ये किसी न किसी चीज पे डिपेंड है। ह्यूमन बीइंग है, तो पारासाइट क्या, किसी दूसरे पे डिपेंड है। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी किसी प्लांट पे डिपेंड है। तो जो अलग अलग चीज पे डिपेंड है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो खाना खुद से बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतना क्लियर हो गया। तो आइए अब चलते हैं, सबसे पहला पार्ट जो हमारा वह क्या है, माउथ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है वह क्या है, माउथ। हम अब माउथ से स्टार्ट करेंगे।
तो हम लोग इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग के माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। यही है माउथ ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हम एक माउथ का स्ट्रक्चर बनाए हैं। यह क्या है, माउथ का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या अपर लिप है और ये वाला लोअर लिप है। एक मिनट, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, अपर लिप और ये लोअर लिप, और ये क्या है, टीथ है। ये सब इतना तो हम लोग जानते हैं। तो इन सब टीथ के बीच में भी क्या है, एक टंग है। टंग के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ आकार, ये टंग आधा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा टंग नहीं है, उतना जगह नहीं, इसलिए क्या, उसके बाद इसको बोलते हैं यूवोला। यूवोला के बाद आता है सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट, जिसको हम लोग रूफ बोलते हैं। जैसे कि ऊपर वाला होता है पूरा थोड़ा सा आगे साइड खुरदुरा होता है और पीछे का पूरा सॉफ्ट होता है, तो उसको रूफ प्लेट बोलते हैं। रूफ प्लेट दो भाग में बांटा गया है, एक होता है हार्ड प्लेट, दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट प्लेट। तो ये आगे वाला भाग जो है इंटीरियर साइड, यह क्या है, हार्ड प्लेट है। फिर इंटीरियर साइड के जस्ट नीचे जो रहता है अंदर साइड, तो वह क्या, सॉफ्ट प्लेट होगा। उसी सॉफ्ट प्लेट के थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो क्या मिलता है, हम लोग को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको हम लोग यूवोला कहते हैं। इतना क्लियर है। ये हमारा टीथ है, और टीथ के जो मसूड़ा हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, गम बोलते हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या है, गम है। इतना चीज़ क्लियर है। फिर से बता देते, ये हमारा लोअर लिप है, और यह टीथ है, टंग है, वल्वा है, और सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, गम और लिप। अब माउथ पे आते हैं। माउथ इज ए हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर इज सराउंडेड अपर एंड लोअर लिप। ये जो हमारा माउथ है वह क्या है, सराउंड मतलब घिरा हुआ है। कैसे, अपर और लोअर दोनों साइड क्या है, जैसे ये लोअर लिप और ये वाला अपर लिप, दोनों से क्या है, ये घिरा हुआ। और लिप कैसा होता है, ये लिप जो हमारा है वो मूवेबल है, मूव करता है। हम लोग का लिप क्या है, मूव कर रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलस मसल। क्यों मूव कर रहा है भाई, क्योंकि मसल पाया जाता है, कौन सा, ऑर्बिकुलस मसल। ये ऑर्बिकुलस मसल क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इस थोड़ा मिटाने दीजिए। क्या बोले, ऑर्बिकुलस मसल्स। ऑर्बिकुलस मसल्स का काम ये है, जैसे कि हम लोग का इमोशन से कुछ मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं, तो ये क्या कर रहा है, स्माइल देने में हमारा हेल्प करता है कि किसी भी रिएक्शन को हम दर्शा सकते हैं। यह फिर अपना जैसे कुछ भी एक्सप्रेशन देते हैं, तो किसके कारण, ऑर्बी मस्कुलर के कारण हम कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, हम लोग के अपर लिप है, अपर लिप जैसे हार्ड प्लेट्स है, इसी के बगल में क्या पाया जाता है, ऑर्बिकुलस मसल। यह बोल सकते हैं अपर प्लेट में। उसके बाद आता है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या है, सीबेशियस ग्लैंड ये जैसे म्यूकस को सेक्रेट करता है। ये हम लोग के आउटर पार्ट ऑफ लिप, ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग के लिप के ऊपर साइड में। सीबेशियस ग्लैंड ये क्या, म्यूकस सेक्रेट करेगा। म्यूकस क्यों चाहिए, खाना को पचाने, खाना को जैसे मिक्सिंग करना है, तो मिक्सिंग करने के लिए क्या चाहिए, म्यूकस चाहिए। तो ये म्यूकस जो है कौन रिलीज कर रहा है, सीबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है। चलिए अब आगे चलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल किसको कहेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, टीथ है, क्या है, ये हमारा टीथ हुआ, यहाँ तक तो टीथ दिख रहा है। उसके बाद क्या, मसूड़ा आता है, मसूड़ा ना आया, तो ये जो इसके बीच में है यही क्या कहलाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल। वही दिया है, बिटवीन गम एंड चीक, क्या रहता है, स्पेस बिटवीन गम एंड चीक। उसके बाद आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी किसको कहेंगे, जैसे हम लोग का माउथ हो गया, जीभ, टंग, ये सब क्या है, ओरल कैविटी है, पेपीला है, ये सब ओरल कैविटी में आता है। द रूफ इज कॉल्ड प्लेट। हम लोग का ये ऊपर वाला क्या है जो दिख रहा है पूरा, उसको कहते हैं रूफ।
मतलब ये वाला भाग को कहते हैं रूफ। तो रूफ क्या है, दो भाग में बांटा गया है, एक है हार्ड प्लेट, दूसरा क्या है सॉफ्ट प्लेटी। रूफ को ही प्लेटी कहते हैं। इतना क्लियर है आपका कि रूफ को क्या कहेंगे, प्लेटी कहते हैं। एक होता है हार्ड प्लेट, दूसरा क्या होता है सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट जो है हम लोग का जो एक खुरदरा टाइप कुछ फोल्ड बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे जो फोल्ड बना हुआ है वो क्या है, हार्ड प्लेट है। इस हार्ड प्लेट के बाद क्या आता है, सॉफ्ट प्लेट आता है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो मसल्स है थोड़ा मुलायम है, इसलिए सॉफ्ट प्लेट उसका नाम रखा गया है। इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अब टंग। जब हमारा पूरा माउथ क्लियर हो गया तो माउथ के बाद क्या है, टंग है। टंग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाया है टंग का, ये है कि ये वाला जो भाग है, ये जो हम बिंदा बिंदा आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। डायग्राम पहले देख ले, उसके बाद समझ लेंगे। इसको क्या कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल कहेंगे। उसके बाद ये दो रोड की तरह दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या निकला है, रोड निकला हुआ उबड़ खब्बड़, बीच में क्या इससे गड्ढा है। तो ये जो रोड निकला हुआ है इसका नाम है सर्कमवेलाइटी। उसके बाद आता है ये देखो गड्ढा दिख रहा है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं फेलियट पेपिलाई। फिर आगे आओगे जैसे, उसका फंगी फॉर्म पेपिलाई। ये जितना भी पेपिला है ये क्या है, बर्ड, टेस्ट बर्ड्स है। टेस्ट बर्ड क्या, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो क्या टेस्ट आता है, नहीं आता है टेस्ट। जैसे कचौड़ी बना है तो कचौड़ी का हम कितने स्वाद से खाते हैं। इसीलिए ये सब जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स क्या काम करता है, हर एक बर्ड्स टेस्ट का रिसेप्टर है। मूव, टंग क्या होगा, मूवेबल होता है, ये मूव करते रह, जैसे इंटीरियर वाला पोर्शन है टंग का, यह क्या होता है, मूव करते रहता है। मूव कैसे करेगा, वह क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग खाना को मिक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं टंग को। दूसरा क्या, बोलने के लिए उपयोग क्या आता है इस टंग का, अटैच विथ फ्रेन्यूलम। ये टंग जो, जैसे हम लोग का टंग है, तो आप इस टंग के नीचे क्या किसी चीज से अटैच दिख रहा होगा, वो जो अटैच है उसका नाम है फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम समझ में आया कि ये जो जीव है, ये क्या आगे इंटीरियर साइड जो सटा हुआ नीचे है, कुछ इस आकार से बना होगा यहाँ, उसको कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है, जिससे क्या हमारा टंग अटैच रहता है, उसको क्या कहेंगे, फ्रेन्यूलम कहेंगे। अब है फ्रेंजियल। फ्रेंजियल पार्ट किधर का है, जैसे ये हमारा इंटीरियर साइड है टंग का, और ये हमारा पोस्टीरियर साइड है। जो पोस्टीरियर साइड है इसके बाद क्या आता है हमारा, फेरिंग्स आएगा, इसीलिए इसको बोला गया फेरेंजियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट क्यों कहे, क्योंकि अब इसके बाद जो आएगा क्या, वो फेरिंग्स आएगा, इसीलिए इसका नाम फेरेंजियल। और आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट। ओरल पार्ट। अब है फेरेंजियल कि पोस्टीरियर साइड 1/3। 1/3 क्यों लिखा, कि ये जो पोस्टीरियर है सबसे लास्ट वाला भाग है। मतलब इसको अगर 3 हिस्से में बांट दे, यहाँ से, तो ये 3 हिस्सा में बांट गया। तो ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। ये कैसा होता है, इसमें स्मॉल फोल्ड आर कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल। इसमें जो छोटा छोटा स्मॉल फोल्ड बना हुआ है इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल बोलेंगे। याद रहा इसको कि ये जो छोटा छोटा फोल्ड है इसको हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। उसके बाद आता है ओरल पार्ट। जैसे हम लोग फेरेंजियल पार्ट देखे कि पोस्टीरियर साइड में जो पाया जाता है इस जगह से इधर, इसको क्या कहते हैं, फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। तो फेरेंजियल के बाद क्या आता है, ओरल। ये उसको हम लोग एंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं। जो हमारा ओरल पार्ट है उसको क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर, क्योंकि आगे साइड है तो एंटीरियर और पीछे साइड है तो पोस्टीरियर बोलते हैं। ओरल पार्ट, ये इसको पेपिलरी पार्ट क्यों बोलेंगे, पेपिलरी पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, हर एक पेपिलरी में टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड। और ये टेस्ट बड क्या करता है,
टेस्ट रिसेप्टर होता है। टेस्ट रिसेप्टर मतलब क्या, कुछ भी जब हम लोग खाएंगे, पहले क्या बताए, पेपिलाए, ये इस पेपिलाए के अंदर में रहता है टेस्ट बड, और इस टेस्ट बड का काम है क्या, किसी भी टेस्ट को रिसेप्टर पता लगाना कि इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन हम लोग मिर्ची खाते हैं, उसका कुछ टेस्ट होता नहीं, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, वह क्या करता है, हमारे जीभ को सुन्न कर देता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या है, सेकेंड वाला, मतलब क्या, 3 हिस्से में जब बांटे हम लोग जीभ को, टंग को, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है हम लोग का, ओरल पार्ट में, ये पेपिलरी पार्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, इन दिस पार्ट गैस्ट्रेटो रिसेप्टर प्रेजेंट, इसमें क्या रहता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिलीफॉर्म पेपिलाए, फंगीफॉर्म पेपिलाए और फ्लैट पेपिलाए, और चौथा क्या है, सर्कमवेलेट पेपिलाए। ये जो टेस्ट बड है 4 पेपिला में बटा गया है। 4 क्या है, पेपिला के अंदर टेस्ट बड रहते हैं। तो ये कौन कौन सा 4 पेपिला है, पहला तो हमारा हो गया फंगीफॉर्म पेपिला, ये वाला भाग इस जगह जो है इसको क्या कहते हैं, फंगीफॉर्म पेपिला। आगे वाला छोटा छोटा जो रहता है, अभी जाके आईना में देखना दिखेगा आपको, चारों साइड जीभ के, यही है फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला के बाद आता है फ्लैट पेपिला, ये जो कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं फ्लैट पेपिला। उसके बाद ये रोड बताई गई, रोड के तरह जो बना हुआ है ऐसे, इसको कहते हैं सर्कमवेलेट। और सर्कमवेलेट लास्ट में जो आता है, जो फेरेंजियल साइड है, उसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, जो फोल्ड आकार का बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ। अब है मसल, जो है टंग का मसल जो बना हुआ है, 2 मसल से बना हुआ है। कितना मसल से बना हुआ है, वह 2 मसल से बना हुआ है। कौन कौन सा मसल है, एक होता है इंट्रेंसिक मसल, दूसरा है एक्सट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल क्या कहता है और एक्सट्रेंसिक मसल क्या कहता है, एक है एक्सट्रेंसिक मसल और दूसरा है इंट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल ये किसका मसल है, टंग का 2 मसल होता है। पहला क्या, एक्सट्रेंसिक जो कि आउटर वाला है। एक्सट्रेंसिक कौन सा है, ये आउटर वाला भाग है। और इंट्रेंसिक जो है वो डीप जाता है, मतलब क्या, पूरा डीप जाके उसको कहते हैं इंट्रेंसिक। ये जो एक्सट्रेंसिक मसल है, ये क्या काम करेगा, जीभ को मूवमेंट आउटवर्ड और इनवर्ड, जैसे हम लोग बाहर निकालते हैं जीभ को, ये अंदर करते हैं, तो किसका काम है, ये एक्सट्रेंसिक मसल का काम है कि जीभ को क्या, आउटवर्ड और इनवर्ड करना। और इंट्रेंसिक मसल का काम होता है जीभ को मूव कराना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मूव करके देखते हैं, ऐसे करके देखे, तो ये क्या, इंट्रेंसिक मसल क्या कराता है, उसको मूव कराता है। और एक्सट्रेंसिक मसल वही दिया है कि ये क्या है, आउटर मसल है, हेल्प इन आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट। ये किसमें मदद कर रहा है, आउटवर्ड और इनवर्ड, मतलब बाहर और अंदर करने के लिए जीभ को एक्सट्रेंसिक मसल की जरूरत होती है। दूसरा है इंट्रेंसिक मसल, इट इज सिचुएटेड इन द डीप पार्ट। यह क्या, बहुत डीप में रहता है। इट हेल्प इन शेप चेंज इन, जैसे हम लोग जीभ का शेप साइज चेंज करते हैं, वो मदद करता है। और क्या, साइड मूवमेंट, हम लोग साइड वाला मूवमेंट भी इसी इंट्रेंसिक मसल के कारण करते हैं।